गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के पूरे ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि हम अपना ख्याल खुद से कैसे रख लें। तो सबसे पहले अपने ख्याल रखने का जो है वो घर के साथ में हमें ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। माने घर के भी लोगों का ख्याल रखना होता है और अपना भी। और जो लोग घर का ख्याल रख लेते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अपना आप ख्याल नहीं रखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जितना आप ख्याल अपने घर वालों का रखते हैं उतना ही ख्याल आप अपना भी रखिए। तो मैं कैसे अपना ख्याल रखती हूँ वो आज आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ करके बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करती हूँ और उन्हें स्कूल भेजने के बाद अपने लिए अब समय निकालती हूँ। गर्मियों में मेरा रूटीन दूसरा रहता है। अभी इस मौसम में जब स्कूल ओपन हो जाते हैं तो फिर रूटीन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। समय समय के साथ मैं अपना रूटीन चेंज करते रहती हूँ। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद योगा करती हूँ और योगा करने के बाद अपने लिए आज मैं बना रही हूँ दूध हल्दी। कभी कॉफ़ी ले लेती हूँ, कभी दूध हल्दी, मतलब अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेती हूँ। जैसे अभी यहाँ पे ना 4 से 5 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो ठंड की वजह से मुझे थोड़ी सी बॉडी में पेन होता है, तो दूध हल्दी इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो कई बार तो दूध और हल्दी उबाल लेती हूँ और कई बार क्या करती हूँ डायरेक्ट हल्दी डालती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्पून ढूंढ रही थी क्योंकि हल्दी वाले सीसी का स्पून पता नहीं कहाँ है, बच्चे इधर उधर रख दिए होंगे। तो उस समय मैं स्पून के लिए ना जिसमें नाइफ़ रखती हूँ उस डब्बे को देख रही थी, तो उसमें अंदर देखी कचरा था, तो मैं उसको धुलने के लिए रखी। और यहाँ पे मैं दूध हल्दी के साथ, प्लेन दूध हल्दी अगर आप पी सकते हैं तो पी लीजिए, पर मैं नहीं पी पाती हूँ, इसलिए इसमें 1 चम्मच गुड़ डाल दी हूँ और इसे मिला के रख दूँगी। काफ़ी गर्म दूध रहता है तो हल्दी पक जाती है, ऐसा नहीं रहता है कि कच्चा रहता है। और कच्ची हल्दी भी आप पी सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं करेगा। साथ के साथ थोड़ा सा फ्रूट लूँगी क्योंकि दूध बोलते हैं खाली पेट नहीं पीना चाहिए। और मैं अभी थोड़ा सा गैस के प्रॉब्लम से चल रही हूँ, मैंने एसिडिटी हो रही है मुझे, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि फ्रूट्स वगैरह खा लूँ। कई बार बिना नाश्ता किए ही, मतलब बिना फ्रूट्स खाए ही पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ, तो उसमें लेट हो जाता है। इसलिए आज मैंने सोचा पहले योगा करने के बाद नाश्ता करूँगी। और इसी बीच में ना मेरा अपना खुद का जो पर्सनल टाइम बोलते हैं ना, इट्स मी टाइम, तो वो मुझे आधे घंटे का मिलता है। नाश्ता के साथ साथ अपने मोबाइल में अपने अपडेट्स जो भी रहते हैं उनको देखती हूँ और उसके बाद फिर आगे का काम शुरू करती हूँ। तो दूध हल्दी पीने के बाद डायरेक्ट आ गई हूँ मैं किचन में पहले। और बेसिन में जो भी बर्तन पड़े रहते हैं, थोड़े बहुत ही बर्तन रहते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि नाइट में ही मैं सारे बर्तन धुल के सोती हूँ। हाँ, कभी अगर बीमार पड़ी तो अलग बात है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं पूरे बर्तनों को धो लूँगी जो भी थे, और पूरे नाइफ़ वगैरह को भी मैं सबको धुलने के लिए ही निकाल दी हूँ। वैसे तो मैं जब भी यूज़ करती हूँ उनको धो के ही रखती हूँ, पर आज मुझे उस डब्बे में थोड़ा सा कचरा दिख गया नीचे में, तो मैं बोली आज सबको ही धुल देती हूँ फिर से। और यहाँ पे सारे बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। बर्तन धुल गए हैं मेरे, और साथ के साथ मैं यहाँ पे बेसिन भी साफ़ कर दूँगी, और जो साबुन वगैरह रखती हूँ ना जिस डब्बे में, उसको भी साफ़ कर दूँगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बारिश के मौसम में जिन डब्बों में हम साबुन रखते हैं ना उसमें से थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। तो उसे आप जब भी बर्तन धो रहे हैं तो 2 से 3 दिन के बीच में अगर आप धो के रखेंगे तो उससे स्मेल नहीं आएगा। और जो बर्तन धोने का जो पूरा सामान है ना, मतलब जो ग्रीन वाला होता है, स्क्रॉच ब्राइट और मैजिक जो होता है लोहे का, तो इन सभी को आप धो के अगर रखेंगे तो स्मेल नहीं आएगा। और मेरा घर जो है ना काफ़ी बंद बंद सा है, तो इसलिए मुझे इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे दूध आ गया था तो दूध ले ली हूँ, और यहाँ पे अब कर लूँगी घर की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले सामने में झाड़ू लगा लूँगी। और आज ना बारिश कई दिनों बाद, मतलब सूखा सा बिल्कुल है, तो मैं मतलब बहुत दिनों बाद आज इस झाड़ू से मतलब झाड़ रही हूँ। नहीं तो हमेशा वो जो सीक वाली होती है ना, नारियल फूल वाली झाड़ू जो बोलते हैं, तो उससे झाड़ती थी क्योंकि गीला रहता था फर्श। और आज बहुत दिनों बाद ना सूखा सा था तो अच्छा लग रहा था झाड़ने में। और अगर आप अपना ख्याल रखना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ में रूटीन में आना होगा।
हमेशा एक दिन पहले अपना टाइम टेबल बना लेना होगा कि किस तरह से करना है और अपने लिए क्या क्या करना है। तो बस मैं भी एक दिन पहले ही इस चीज़ को मतलब पहले से ही मतलब टाइम टेबल बना ली थी कि हाँ मुझे सुबह उठ के क्या क्या काम करना रहेगा। उससे क्या होता है हमारा टाइम जो है वो भी मैनेज हो जाता है और हम अपने लिए भी ना कुछ चीज़ें सोच पाते हैं एक्स्ट्रा कि हाँ आज हमें अपने फेस के लिए कुछ करना है या अपने हेयर के लिए करना है या नेल्स वगैरह के लिए करना है, मतलब ब्यूटी पार्ट जो होता है हमारा। तो मतलब लेडीज़ हैं तो बनी बात है अपने सुंदरता का भी ख्याल रखना चाहिए हम सभी को। और मैं पहले नहीं रखती थी, शायद इसीलिए इतना ज़्यादा चेहरा मेरा डल हो गया, लेकिन अब ध्यान रखती हूँ। अगर मतलब कोशिश करती हूँ कि अगर मैं ठीक हूँ, सब कुछ चल रहा है टाइम टू टाइम, तो मैं अपने ऊपर भी ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पे बस झाड़ू लग गया है और अभी आ गई हूँ घर के अंदर की साफ़ सफाई करने। और घर के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम होता है इस टेबल को ठीक करना। छोटे वाले बेटे का ये टेबल है तो हमेशा मैसी रहता है, इसे मुझे हर रोज़ ही साफ़ करना होता है। मतलब मैं उसको कितना भी समझा दूँ बेटा ऐसे नहीं ऐसे रखो, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग ही टेबल को सेट करता है। और मैं जब मॉर्निंग में आती हूँ झाड़ू पोछा करने तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर देती हूँ। और बच्चे हैं उनको अपने हिसाब से अपने कॉपी किताब रखने का मन करता है, और मैं मम्मी हूँ तो सोचती हूँ कि टेबल हमेशा, देखिए अभी मैं सेट कर दी तो कितना अच्छा दिख रहा है ना, अब वो ऐसा सेट किया था पूरा मैसी दिख रहा था। और साथ में यहाँ पे मैं झाला देख रही हूँ क्योंकि मुझे रोज़ नए झाले बन जाते हैं, तो मैं वही एक बार जब झाड़ू लगाती हूँ ना तो ऊपर की ओर नज़र दौड़ा लेती हूँ। तो उससे क्या होता है अगर झाला रहता है तो दिख जाता है, तो उसको मतलब हटा देती हूँ। तो आज बस एक कोने में था तो उसे हटा दी हूँ मैं, और यहाँ पे अब झाड़ू पोछा कर लूँगी और उसके बाद अपनी पूजा करूँगी। इस बीच में अपने फेस के लिए थोड़ा सा कुछ किया जाएगा। तो आज अपने फेस को मतलब जैसे ना अभी यहाँ पे बारिश हुआ ना तो ठंडा सा मौसम है तो स्किन थोड़ी सी मेरी ड्राई ड्राई सी है, तो बस मैं उसी के लिए आज पैक बनाने वाली हूँ। तो ड्राई स्किन के लिए अगर आपको कोई भी पैक बनाना है ना तो सबसे पहले दही लीजिए, और 1 चम्मच दही में मैं आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल दी हूँ। किसी भी ब्रांड का आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि बस एक ही ब्रांड लेना है। मेरे पास जो कॉफ़ी मैं पीने के लिए यूज़ करती हूँ वही कॉफ़ी इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच, और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फेंट के कम से कम 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद फेस पे लगाएंगे। फेस को ना अच्छी तरह से धो लेना है। तो मैं तो वैसे फेस वॉश से ही धो ली थी क्योंकि मैं झाड़ू वाड़ू की थी ना तो डस्ट भी था चेहरे पे। अगर आपका चेहरा साफ़ है तो बस पानी से भी आप धो लीजिए। और उसके बाद ना पूरे पैक को हल्के हाथों से लगाना है बिल्कुल। मतलब जैसे क्रीम वगैरह अपन अप्लाई करते हैं ना फेस पे, बस उसी तरह से इसको अप्लाई कर लेना है। और गर्दन को अवॉइड मत करिएगा क्योंकि गर्दन जो है ना वो फेस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे हमें केयर करना चाहिए, और हम लोग इसे ही अवॉइड करते हैं। इसीलिए हमेशा आप देखे होंगे किसी भी लेडीज़ का चाहे जेंट्स कोई भी हो तो उनका फेस साफ़ रहेगा और गर्दन काफ़ी काला हो जाता है, बस इन्हीं गलतियों की वजह से होता है। इसलिए पूरा जो पैक है ना पूरे फेस पे लगा लीजिए इस तरह से, और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब हल्का सा सूख जाए तो इसे फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। ठंड के दिनों में ना सबसे अच्छा ये फेस पैक है। इसको लगाने के बाद आपको क्रीम भी लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है और शाइन भी करने लगता है चेहरा। तो चलिए फिर मैं अभी बस सिंदूर और बिंदी लगाऊंगी, कोई अभी क्रीम वगैरह नहीं लगाऊंगी। तो पूजा कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जब सारे काम निपटा करके नाश्ता करने बैठती हूँ ना तो वैसे आज नाश्ते में है दलिया और ओट्स। रात में ओट्स खा रही हूँ, दिन में दलिया खा रही हूँ, दोपहर में बस थोड़ा सा दाल चावल जो भी रहता है ले लेती हूँ। और मैं हाँ बोल रही थी ना मैं कि जब सारे काम निपटा के अगर मैं चाहूँ कि नाश्ता करूँ तो ये टाइम हो जाता है। और टाइम कितना हो रहा है पता है, 11:30 हो चुके हैं। तो होता क्या है, अगर मैं सुबह बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद योगा की, फिर लगा कि थोड़ा सा काम भी कर लूँ तो साफ़ सफाई करने लगी। ये अच्छी बात थी कि मैं फ्रूट्स और दूध हल्दी ले ली थी, तो थोड़ा सा भूख वगैरह लग भी नहीं रहा था। और गैस का जैसे इशू है ना तो देखती हूँ अगर इसकी वजह से, वैसे भी तो हल्का सा दर्द हो रहा है मुझे सिर में, तो एक नहीं डर सा बन जाता है कि फिर से वैसे ही ज़्यादा पेन हो जाएगा। तो फिलहाल अभी दलिया खाऊंगी और आज खाना बनाऊंगी। खाने में सांभर चावल रहेगा बस, क्योंकि लौकी पड़ी है कई दिन से, बच्चे खाना नहीं चाह रहे हैं। इसके पापा को बोली लौकी चना दाल बना देती हूँ तो बोलते हैं नहीं। तो मैं समझ गई कि ये लोग लौकी खाने के मूड में नहीं है, तो सांभर में ही मैं इन लोगों को लौकी फिर छिपा के खिला सकती हूँ। तो आज सांभर चावल बनाऊँगी। फिलहाल मैं नाश्ता कर लेती हूँ।
खाना बना ली थी और बच्चों का वेट कर रही थी स्कूल से आने का, तो मुझे रेनकोट दिख गए तो वो भी सूख गए थे। 3-4 दिन से रोज़ ही गीले रह रहे थे, सूख नहीं पा रहे थे। आज हल्की सी धूप सी निकली थी, माने धूप भी नहीं था और बादल भी नहीं था, तो सूख गए हैं। और ये ना स्कूल बैग को ढकने के लिए है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। इसमें ना मतलब बैग में डाल के और फंसा दीजिए तो बैग गीला नहीं होता है बच्चों का। फिर जब बारिश में साइकिल से जैसे आयुष आता जाता है ना, तो इसमें सेफ़ रहता है वो। और वैसे तो बारिश होने से अगर इसके पापा घर पे रहते हैं तो 4 व्हीलर से ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर बच्चे जब खुद से जाते हैं और कभी कभी आते समय बारिश होती है ना, तो रेनकोट और इसका सहारा लेना पड़ता है इनको। तो चलिए सूख गए, इनको पैक कर दी और ये देखिए बच्चे भी आ गए। आयुष और सोनी आए हैं अभी, और छोटू तो अपने पापा के साथ आएगा। अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, वीडियो बन रहा है। दोपहर के बाद सीधे शाम में मिल रही हूँ आप लोग से, और शॉपिंग करने आई थी मैं। तो जिस तरह से अपना ख्याल रखना है उस तरह से घर के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें करनी होती हैं, तो बस वही ख्याल रख के आ गई हूँ यहाँ पे। तो चैनल पे अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, तोप के पैटर्न में तो है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना क्या है। चलिए फिर बाय बाय।